हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। कंटिन्यू डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। दैट इज वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमने क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। नेक्स्ट इसी का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 by 1। लेट स्टार्ट। ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आर। आपको क्वेश्चन पे गिवन है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टोन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ह्यूमन बींग्स के बारे में बताना है। किसी एक पर्टिकुलर टोन में ह्यूमन बींग्स के आधार पे एक रिलेशन दे रखा है। एक कमिटी है या फिर एक टोन है जिसमें लोग रहते हैं, उनके बारे में कुछ बता रखा है। फर्स्ट रिलेशन बता रखा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक रिलेशन आर दे रखा है। आपको ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ये चेक करना है। रिलेशन दे रखा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इस टाइप के रिलेशन जितने भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। इस तरह से आप देखेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। करने का तरीका सब में सेम ही है, तो आप एक बार का पैटर्न देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहले आप प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, जहाँ y है उसकी जगह x रख दीजिए। आपको y की जगह भी क्या रखना है, x रखना है। x को तो ऐसे ही रहने देंगे, y जहाँ पे y की जगह x और रख दीजिए और चेक कीजिए क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस आप देखेंगे x एंड y की जगह आप x रख दीजिए, इस y की जगह x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस। सेम टू सेम लाइन लिखनी है आपको। क्या कोई एक पर्सन है वो उसी जगह वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। सेम पर्सन है तो सेम जगह तो वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि सेम पक्ष है, एक्स एंड एक्स, मतलब वही व्यक्ति उसी जगह काम करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स जो भी होगा वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मतलब आर रिलेशन में प्रेजेंट है। तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सिंपल सा पहला तरीका था रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का। याद रखिए, बार बार यूज होने वाला है। रिफ्लेक्सिव में क्या कर देंगे, जहाँ y है उसकी जगह x रखिए और चेक कीजिए लाइन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। अगर सेटिस्फाई करती है तो बिलोंग्स टू आएगा, तो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिट, सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो ये रिलेशन दे रखा है वही मानेंगे ये आर से बिलोंग कर रहा है। उसको लिखने का तरीका रहेगा कि एक्स कोमा वाई किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। अगर एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो आपको एज इट इज ये लाइन लिखनी है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज नोट करना है। इसको आपको लिखना है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। ये सेम चीज़ है कि इस रिलेशन का मतलब है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये आपको गिवन है। अब मुझे इसको इंटरचेंज करना है। ध्यान देखिए, इंटरचेंज कैसे करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ एक्स है और वाई, इनको इंटरचेंज कीजिए। वाई को यहाँ लिख के देखिए और एक्स को यहाँ लिख के देखिए, क्या ये सही रहेगा? ऐसा करने पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कहेंगे दो व्यक्ति है एक्स और वाई, मान लीजिए राम और श्याम है, एक जगह पे काम करते हैं। राम श्याम बोलूँ या फिर श्याम और राम बोलूँ, एक जगह पे काम करते हैं, बिल्कुल कहने का तरीका एक ही है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, दो व्यक्ति एक जगह काम कर रहे हैं। राम श्याम बोलूँ या फिर श्याम और राम बोलूँ, बात तो एक ही है।
अगर ये पॉसिबल है तो इसको फिर से रिलेशन में कैसे लिखेंगे, पहले x, y में रिलेशन में x पहले आता है, y बाद में आता है। इसको रिलेशन में लिखना है तो पहले y लिखेंगे फिर x लिखेंगे। आप लिखेंगे y, x बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन R में। अगर ऐसा था और ये आपने प्रूव कर दिया कि उल्टा इसका रेसिप्रोकल नहीं, स्वैप करने के बाद x y ये आ रहा है। अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। क्लियर। अब नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम पहले से मान के चलते हैं, 3 टर्म्स लेनी होती है, x y z ले लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ड का मीनिंग समझते रहिए तब आपको समझ में आएगा। इसमें आपको मान के चलना है कि x और y, 3 चीज़ें x y z ले लिया तो x y बिलोंग्स टू R है एंड नेक्स्ट y z बिलोंग्स टू R है। अभी मैंने बताया था एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्वेश्चंस में गिवन है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। किसका मीनिंग है, एक्स कॉमा वाई का। ये लाइन आपको लिखनी है एक्स वाई की जगह। ध्यान से देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, दैट इम्प्लाइज एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड, ये वाला एंड। अब आप फिर से देखिए यहाँ रिलेशन देखिए y और z, मतलब जहाँ यहाँ x था उसकी जगह क्या आ रहा है y, और जहाँ y था उसकी जगह क्या आ रहा है z। तो ये रिलेशन उसी तरह से पढ़ेंगे, जहाँ x और y है उसकी जगह y और z लिख दीजिए। बाकी एज इट इज इसी को नोट करना है। तो आप लिखेंगे इसका मतलब है y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अब मानिए 3 स्टूडेंट है या 3 विद्यार्थी है एक्स वाई जेड। मान लीजिए फर्स्ट ये है और ये सैम, ये दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। और फिर मैंने बताया ये दोनों भी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट और थर्ड होगा वो भी उसी एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। वही चीज़ लिखी है, एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, वाई जेड सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स एंड जेड फर्स्ट एंड लास्ट वर्क एट द सेम प्लेस। तो आप लिखेंगे एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। जैसे ही लिखा आपने एक्स और जेड सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो रिलेशन लिख सकते हैं एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। यही आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में प्रूव करना होता है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो ये सेकंड सेम है, तो ये फर्स्ट और थर्ड सेम रिलेशंस में बिलोंग करना चाहिए, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो आपका रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो ये रिलेशंस था ये बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। therefore we can write it, therefore we can write therefore R is transitive relation, R is transitive relation। इसका मतलब आपने देखा फाइनली R क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। देखो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, R is सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने बता दिया ये क्या रिलेशन आल्सो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। इसका मतलब आपको रिलेशन को प्रूव करना है वो तीनों होगा तभी आपका इक्विवेलेंस होगा। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तब आपका रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेम तरीके से करना है, ध्यान से समझिए। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम कॉलोनी। दो व्यक्ति है, मान लीजिए राम और श्याम, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। मान लीजिए रामनगर, कौन सी कॉलोनी है, रामनगर, दोनों एक कॉलोनी में रहते हैं। वही चीज़ है, क्या राम उसी कॉलोनी में, खुद से पूछो कि राम उसी कॉलोनी में रहता है,
बिल्कुल सही है। तो वही है, रिफ्लेक्सिव चेंज कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव। अब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन दे रहा है, रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं करना, ये जो y है इसकी जगह आपको x लिखना है और इसको चेक करना है। हम लिखेंगे x एंड x लिव इन द सेम कॉलोनी, अभी सेम लोकेलिटी। एक ही व्यक्ति है, वो तो उसी लोकेलिटी में लाई करेगा ही रहेगा, बिल्कुल। तो लिखेंगे यस, ये हमेशा ट्रू है, तो लिखेंगे x, x बिलोंग्स कर रहा है r से, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। रिफ्लेक्सिव चेक हो चुका है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या है, आपको जो दे रखा है वही लिखना है। पहले ये रिलेशन लिखना है x, y, लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू r, किसी रिलेशन में लाई करता है। इसी कंडीशन को फिर ऐसे लिखना है x एंड y लिव इन द सेम कॉलोनी लोकेलिटी। का मतलब है x, y बिलोंग्स टू r का मतलब है, मीनिंग है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, वेरी इजी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटरचेंज करना है और चेक करना है पॉसिबल है या नहीं। इसको यहाँ लिख सकता हूँ और इसको यहाँ लिख सकता हूँ, पॉसिबल है या नहीं ये बताइए। बिल्कुल है, x एंड y एक कॉलोनी में काम करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल, मैं को ये दोनों बंदे रामनगर में रहते हैं, तो पहले को ये और ये दोनों रामनगर में रहते हैं, बात एक ही। ये और ये या फिर ये और ये, बात तो एक ही। आप इसको लिख सकते हैं, तो इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा पहले y एंड x, बाकी एज इट इज लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब सिंपल है, अगर y और x किसी लोकेलिटी में लाई करते हैं, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा y, x वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, बिलोंग्स टू रिलेशन r। इसका मतलब आपको पता है x, y बिलोंग्स टू r लिया आपने और प्रूव कर दिया इसका स्वैपिंग करने के बाद y, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की बात। थर्ड टाइप होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशंस किसे बोलते हैं, वही तरीका है, आपको तीन चीज़ें माननी है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स वाई का रिलेशन और वाई जेड का दे रखा है, आपको प्रूव करना है एक्स जेड भी उसमें बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ लिखनी है, आपको लिखना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव करेंगे। इसको लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ये रिलेशन है। इसका मीनिंग क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये आपको नोट करना है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब होता है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एज इट इज नोट कर दीजिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है फर्स्ट में एक्स है तो एक्स और फिर बाद में वाई, तो एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। क्लियर। एंड ये कौन सा एंड है, ये वाला। अब y और z बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब y और z लिव इन द सेम लोकेलिटी। पहले y लिखेंगे फिर z, वही लिखेंगे आप y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब मेरे को बताइए, मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, ये दोनों एक कॉलोनी में रहते हैं और मैंने बताया ये सेकंड वाला और थर्ड वाला भी सेम कॉलोनी में रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड वाला भी उसी कॉलोनी में रहेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, और एक्स वाई बिलोंग्स टू सेम लोकेलिटी, वाई जेड बिलोंग्स टू सेम लोकेलिटी, वाई और जेड सेम लोकेलिटी है, इसका मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम कॉलोनी में बिलोंग करेंगे। तो लिखेंगे एक्स एंड जेड
लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मतलब ये रिलेशंस में बिलोंग करेगा एक्स कॉमा जेड, देयरफॉर एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, पता था एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर आपको प्रूव करना है, ये आपने प्रूव कर दी। इसका मतलब रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आपने देखा कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। डन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सिंपल क्वेश्चंस वेरी ध्यान से देखिए। एक्स वाई में रिलेशन कैसे, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है कौन, एक्स। मान लीजिए वाई है, वाई की हाइट है, एक्स की हाइट क्या है, जो वाई की हाइट है उससे 7 ज़्यादा है। कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है, 7 सेंटीमीटर। किसकी हाइट ज़्यादा है, एक्स की। ये लिखा गया है, ध्यान से देखिए, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। तो जो वाई है उससे जो एक्स की हाइट होगी वो इससे कितनी ज़्यादा है, वाई से 7 सेंटीमीटर टालर मतलब बड़ा है, तो कितना होगा, वाई प्लस 7 होगा। तो ये चीज़ अब कहिए, आप क्या ये लिख सकते हैं, मेरे को बताइए। फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब आपसे कहा जाएगा इस y की जगह x लिखेंगे, तो आप कहेंगे x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन x। क्या x खुद से, एक व्यक्ति है वो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। खुद की तो हाइट जो होगी वही रहेगी, उससे खुद से ज़्यादा 7 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है। इस y की जगह x लिखेंगे तो आप लिखेंगे x इज एग्जैक्टली, यहाँ पे लिखेंगे नॉट, पॉसिबल नहीं है इसलिए नॉट लिखेंगे, x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन x। मतलब खुद से व्यक्ति 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है हाइट में, खुद की हाइट का खुद से ही बड़ा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो x कॉमा x होगा वो भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। डन। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव चेक किया आपने, अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में वही तरीका रहेगा, आपको गिवन रिलेशन है उसको लिखना है, आपको x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और इसका मतलब क्या है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज नोट कर दीजिए। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y। अब क्या मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकते। x को यहाँ और y को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब आप पढ़ेंगे y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y। क्या y है वो x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x की हाइट इतनी है, y की इतनी है, अब मेरे को y की हाइट x से 7 सेंटीमीटर बड़ी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे y इज, उल्टा रिप्लेस करेंगे और नॉट लिख लेंगे, y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन x। आपने रिप्लेस किया है x और y को, बट लिखा है नॉट, क्या लिखा है नॉट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देयरफॉर आप लिखेंगे r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, काफ़ी सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। अब इसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में भी आपको एज्यूम करना है, एक्स वाई जेड 3 एज्यूम कर दीजिए। आप लिखेंगे कौन सा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूव करना है आपको।
आप लिखेंगे एक्स वाई अगर जेड बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन में एंड वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन में। एक्स जेड बिलोंग्स टू आर क्वेश्चंस में गिवन है, वही चीज़ आपको लिखनी है जो आपको बार बार बताई जा रही है, ये चीज़ आपको एज इट इज लिखनी है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। क्लियर, ये इस रिलेशन का मीनिंग है एक्स कॉमा वाई का। तो आप लिखेंगे दैट इम्प्लाइज एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड, ये एंड हो चुका। अब ये रिलेशन लिखिए वाई जेड। अब जहाँ पहले वाई आ जाएगा एक्स की जगह, यहाँ जेड आ जाएगा। एच डी लिखना है, बाकी को लिखेंगे वाई इज 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड। का मतलब समझिए, एक्स है वो बड़ा है किससे, वाई से 7 सेंटीमीटर। ये 7 वाई है तो ये एक्स होगा, इससे कितने सेंटीमीटर बड़ा है 7। वाई प्लस 7 कौन हो गया एक्स। और आपसे कहा जा रहा है वाई 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड। वाई है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, जेड, तो जेड और छोटा होगा। तो वाई इस जेड से बड़ा है कितना, 7 सेंटीमीटर। सबसे छोटा कौन है, जेड। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स इज 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड? नो, एक्स 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा। किससे ज़्यादा होगा, जेड से। किससे ज़्यादा होगा, जेड से। क्योंकि जब वाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप, वाई की वैल्यू यहाँ रख के देखो, एक्स आ जाएगा वाई जेड प्लस 7 तो ये कितना हो जाएगा, जेड प्लस 14 हो जाएगा, 7 नहीं रहेगा। इन दोनों का रिलेशन आप देखेंगे, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, वाई 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड। तो क्या एक्स इज 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड? आप लिखेंगे नो, therefore that implies x is not 7 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 14, 7 प्लस 7 14। तो लिखेंगे x is not 7 सेंटीमीटर टालर देन z। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट लिखा है। इसका मतलब आप लिखेंगे x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, और बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू r, प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। Therefore R is not transitive। क्लियर, इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में लिख सकते हैं। थोड़े से कैलकुलेशंस वाले, थोड़ी सी तो इतना तो आप मेहनत कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, लेवल बहुत जीरो लेवल है, बहुत सिंपल लेवल के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बच्चों वाला रिलेशन पूछ रहा है। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ये आपको रिलेशन दे रखा है, मतलब एक्स है वो वाई की क्या है, वाइफ है। मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स और ये कौन है, वाई, और ये कहा है एक्स क्या है, वाइफ है किसकी, वाई की। एक्स को क्या बताया जा रहा है, ये वाइफ है। एक्स कौन है, वाइफ, किसकी वाइफ है, वाई की। तो वाई कौन हुआ, हस्बैंड होगा। वाई कौन होगा, हस्बैंड। क्लियर। अब आप जब भी फर्स्ट चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव तरीका वही है। रिफ्लेक्सिव तरीका चेक कैसे करेंगे, जहाँ y है उसकी जगह x लिखिए, इस y की जगह x लिख लीजिए। आप लिखेंगे x इज वाइफ ऑफ x। क्या x खुद की खुद पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। आप पढ़िए, x इज वाइफ ऑफ x। क्या x खुद की पत्नी है, खुद की वाइफ हो सकती है, नहीं। तो लिखेंगे x इज नॉट वाइफ ऑफ x, यहाँ पे इट सेल्फ, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, खुद की वाइफ नहीं हो सकती एक्स खुद। तो लिखेंगे एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स नहीं करेगा क्योंकि नॉट है, पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में जस्ट उल्टा करेंगे, पहले जो रिलेशन है उसको एज इट इज लिखिए। तो आप लिखेंगे एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, और जो ये रिलेशन दे रखा है इसको क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो रिलेशन लिखना है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो आप लिखेंगे एक्स कोमा वाई का मतलब है
x इज द वाइफ ऑफ y। अब क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ? क्या x को यहाँ लिख सकते हैं, y को यहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर आप इस y को यहाँ लिखेंगे, x को यहाँ लिखेंगे, तो ये y क्या बन गया? वाइफ बन गया, और x क्या बन गया? हस्बैंड। ऐसा पॉसिबल नहीं है। x अगर y की वाइफ है तो y x का क्या है? हस्बैंड ही रहेगा। तो लिखेंगे y इज नॉट वाइफ ऑफ x, वाइफ ऑफ x। ये पॉसिबल नहीं है। आप नहीं लिख सकते कि y इज द वाइफ ऑफ x, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ लिखा आपने नॉट, तो y इज नॉट वाइफ ऑफ x। एक्चुअल में y है कौन? x का हस्बैंड है। एक्चुअल में देखेंगे तो y x का क्या है? हस्बैंड ही है, वो वाइफ नहीं बन सकता। क्लियर? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे y x डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू इस तरह से काटेंगे, आर में प्रेजेंट नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। वेरी सिंपल। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, बट इजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आप मान के चलेंगे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये आपको मान के चलना है और प्रूव करना है एक्स और जेड बिलोंगिंग टू आर। एक्स बिलोंगिंग टू वाई का मीनिंग आपको दे रखा है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये कभी लिख पाओगे? नहीं लिख सकते। वाई इज वाइफ ऑफ जेड, क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचिए, एक्स वाई की पत्नी है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई की वाइफ है। ये कौन है? वाइफ। तो ये कौन हो गया? हस्बैंड। अब मैं आपसे कह रहा हूँ वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। वाई है वो जेड की वाइफ है, ये जेड है, इसकी वाइफ वाई होगा। वाइफ है ही नहीं, वाई तो हस्बैंड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वाई इज वाइफ ऑफ जेड, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, वो भी पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से आप एग्जाम्स में इजीली प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सेम RT में 5 क्वेश्चंस हैं। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो समझिए एक्स क्या है? फादर है, किसका? वाई का। मान लीजिए फादर है किसका? एक्स का। वाई है वो कौन है? फादर है, किसका है? सॉरी, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई नहीं एक्स। ये एक्स है वो फादर है, किसका? वाई का। अब ये वाई कौन हो सकता है? वाई दो चीज़ हो सकती है, या तो उसका सन होगा या फिर उसकी डॉटर होगी, तभी ये फादर बनेगा। तभी ये क्या कहलाएगा? एक्स क्या कहलाएगा? फादर। अगर ये उसका सन होगा तो एक्स क्या हो जाएगा? फादर। या फिर डॉटर होगा तो भी एक्स क्या बन सकता है? उसका फादर। अब इसको लिखने का देखिए ध्यान से। फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सिंपल तरीका है रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का। सिंपल सा तरीका क्या बताया आपको? जहाँ y है उसकी जगह x रख के चेक किए, क्या पॉसिबल है? x इज फादर ऑफ x, क्या खुद का फादर हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे x इज नॉट फादर ऑफ x। एक व्यक्ति खुद का फादर खुद नहीं हो सकता। x इज, तो यहाँ लिखा नॉट फादर ऑफ x। इसका मतलब x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग समझिए, उल्टा पुल्टा।
पहले ये रिलेशन जो दे रखा है वही लिखना है, सब में यही कर रहे हैं तो वही करना है आपको। अभी तक बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। अगर ये एक्स कोमा वाई इस रिलेशन में है, इस रिलेशन का मीनिंग क्या है वो लिखिए। एक्स इज फादर ऑफ वाई, आप लिखेंगे एक्स इज फादर ऑफ वाई। क्लियर? एक्स कौन है? वाई का फादर है। क्या आप मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ? इंटरचेंज का मतलब जब इसी को इस तरह से पढ़िए, एक्स को यहाँ लिखिए, वाई को इधर लिखिए। अब आप लिख रहे बोल रहे वाई इज द फादर ऑफ एक्स। अब ये एक्स पहले क्या था? फादर था वाई का। अब मैं बोल रहा हूँ वाई इज फादर ऑफ एक्स। क्या ये बच्चा पिताजी का कभी भी फादर बन सकता है? बच्चा या फिर बच्ची, उसके जो बेटी है वो उसी के पिताजी का फादर बन सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। फादर ऑफ एक्स, ये वाई है, एक्स का फादर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखिए वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट लास्ट प्रूव करते हैं इसी का ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी भी बोल सकते हैं इसको। लिखने का तरीका है सिमेट्रिक को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी। ट्रांजिटिव चेक कैसे करेंगे? वही तरीका है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में एंड वाई और जेड वो बिलोंग किस में कर रहा है? आर में। आपको प्रूव करना है एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो पहले समझिए क्या एक्स वाई का रिलेशन आपको दे रखा है। एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई का फादर एक्स है एंड वाई कोमा जेड का मतलब है वाई इज फादर ऑफ जेड, वाई इज फादर ऑफ जेड। एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये वाई है, इसका फादर कौन है? एक्स। और एक्स का वाई किसका फादर है? खुद फादर ऑफ जेड, ये जेड है। ठीक है, इसका ये फादर है, ये इसी का फादर ही है। एक्स क्या हुआ? ग्रैंड फादर, ये फादर हो गया, और ये जेड क्या हो गया? उसका बेटा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? अब क्या लिख सकते हैं? एक्स और जेड में रिलेशन होगा, मतलब एक्स इज फादर ऑफ जेड, ऐसा पॉसिबल है? नो, एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड। फादर ऑफ जेड, एक्स होगा जेड का फादर नहीं बन सकता। ठीक है, वो क्या होगा? उसका ग्रैंड फादर होगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नॉट बिलोंग्स टू इस तरह से लिखेंगे, आर आर में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से बहुत इजीली तरीके से आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।